हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आपकी विश का आप बहुत ज़्यादा टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको मिल नहीं रही है, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अपनी विश को ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया से मेरा मतलब ये है कि आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, विश कैसे आगे बढ़ेगी? सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखिए, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ क्या होता था, देखिए मैंने एमए किया है हिंदी लिटरेचर में, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो मुझे क्या करना था, मुझे प्रोफेसर बनना था, मुझे कॉलेज में पढ़ाना था, प्रोफेसर मुझे बनना था। और उसके लिए मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम देनी थी। लेकिन मैंने तो हिंदी लिटरेचर में एमए किया हुआ है और मेरे एसपी थे गुजरात के, जहाँ की गुजरात में हिंदी लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, ना ही पढ़ते हैं। और मतलब यहाँ पर गुजराती में ही पढ़ाई होती है, गुजराती और इंग्लिश। गुजराती बोली जाती है, गुजराती समझी जाती है, मतलब मोस्टली सब कुछ गुजराती में होता है। तो मेरे माइंड में उस समय ये था कि भाई, अगर मैंने हिंदी लिटरेचर की मैंने पढ़ाई की हुई है और अगर मैं यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देती हूँ, तो मुझे तो हिंदी पढ़ाना है, तो फिर मैं ये एग्ज़ाम दे के क्या करूँगी? क्योंकि शादी के बाद तो मुझे मेरे एसपी के पास उनके स्टेट में रहना होगा, गुजरात में रहना होगा। बस यही चीज़ मेरे माइंड में चलती थी और उस वजह से मैं एग्ज़ाम देने से कतराती थी, एग्ज़ाम में देना ही नहीं चाहती थी। फैमिली वाले मुझे बहुत कहते थे कि तू तो पढ़ाई में अच्छी है, तू निकाल लेगी एग्ज़ाम को, भर दे फॉर्म, दे दे एग्ज़ाम। बट मैं उनकी बात नहीं सुनती थी, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ फिक्स थी कि शादी के बाद मुझे एसपी के स्टेट में रहना होगा, जहाँ पे गुजराती ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद भी मुझे मेरी विश मिल ही नहीं रही थी, 2 साल मैंने गंवा दिए। फिर बाद में जब तीसरा ईयर आया, तब मैंने सोचा कि नहीं, अब बस बहुत हो गया। अब मुझे अपने करियर पर, अपने आप पर ध्यान देना होगा। जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, तब तक चीज़ें मेरे लिए क्लियर नहीं होंगी, चीज़ें मेरे पास नहीं आएंगी। और फिर मैंने फैमिली की बात मान ली। जितने भी मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे लड़कों के, मैंने सबसे मिलना भी स्टार्ट किया। उनकी फैमिली के साथ सभी आते थे, मेरी फैमिली उनकी फैमिली मिलती थी, बातचीत होती थी। किसी ना किसी रीज़न से वो रिश्ते भी रिजेक्ट हो जाते थे। तो वो मुझे विश्वास हो गया था कि बस यूनिवर्स मेरे साथ है, किसी ना किसी प्लानिंग से एक के बाद एक रिश्ता रिजेक्ट होते ही जाएगा, ठीक है। साथ ही मैंने मेरी फॉर्म भर दिया था मैंने एग्ज़ाम का, मैं पढ़ाई भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। मैंने बस ये सोच लिया था, जो होगा देखा जाएगा। एग्ज़ाम देने में क्या प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम तो दे ही सकते हैं ना। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जिसको आपने रोक के रखा हुआ है, आपका करियर, आपकी हेल्थ, या फिर किसी भी चीज़ पर आप वर्क करना चाहते हो बहुत डीपली, लेकिन आपने उस चीज़ को रोक के रखा हुआ है, तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को आप मत रोकिए। जब मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, फॉर्म फिल किया और जब मैंने स्टार्ट किया एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना, लड़कों से भी मैं मिलने लगी। मतलब कि जो भी रिश्ते आते थे फैमिली के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, वो लोग, उन लोगों से भी मैं और मेरी फैमिली मिलने लगी। जो जैसा हो रहा था मैं बिल्कुल वैसा होने दे रही थी। फैमिली की हर बात में हाँ मिला रही थी, ठीक है। यूनिवर्स यही चाहते हैं कि बस हम आगे बढ़े, हम अपने करियर पर फोकस करें, हम अपने सेल्फ लव पर फोकस करें, खुद पर ध्यान दें, खुद पर वर्क करें। उस एक विश के लिए हम अपनी चीज़ों को रोक के रखते हैं, वो चीज़ हम गलत करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जिसको आप जानबूझ के रोके जा रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपने निकाल दिए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बस इतना है कि देखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने एग्ज़ाम, जिस मंथ में मेरी शादी हुई उसी मंथ में मेरी एग्ज़ाम थी, ठीक है, जून में ही। सबको पता होगा कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जून में और दिसंबर में होता है। तो बस मैं समझ गई कि ये एग्ज़ाम जो है वो एक लेट गो का ज़रिया था। यूनिवर्स ने मुझे एक रास्ता दिखाया लेट गो करने का। बहुत से लोग बोलते थे लेट गो नहीं हो पाता। अपने लाइफ में देखिए, चेक कीजिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आपने रोक लिया है, ज़बरदस्ती रोके हुए हो। उन चीज़ों को रोकिए मत, आगे बढ़िए। जब तक आप एक स्टेप नहीं लोगे ना, तब तक आपकी विश दूसरा स्टेप नहीं लेगी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने अपनी विश को ब्लॉक करके रखा हुआ है। बस स्टार्ट कर दीजिए, यही से स्टार्ट कर दीजिए, आपको रास्ता मिलता जाएगा। यूनिवर्स हर चीज़ आपके लिए आसान कर देंगे। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से कुछ गलतियों की वजह से हमारी विश ब्लॉक हो जाती है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।